हेलो, मेरा नाम मीरा है। मैं अभी 22 साल की हूँ और गाँव में रहती हूँ। वैसे तो मैं दिखने में काफ़ी साधारण हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि मेरी आँखें बहुत बोलती हैं और मेरी मुस्कान में एक अलग ही चमक है। मेरी कमर थोड़ी पतली है और बाल लंबे, काले, जो हवा में लहराते हैं तो लगता है जैसे कोई जादू हो रहा हो। मैं थोड़ी शरारती हूँ, लेकिन दिल से बहुत साफ हूँ। आज मैं तुम्हें अपनी एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो मेरे जीवन की सबसे अजीब और मज़ेदार घटना है। ये कहानी शुरू होती है मेरे गांव के उस पुराने घर से, जहां मैं अपनी अम्मी, बाबूजी और छोटे भाई के साथ रहती हूँ। गांव छोटा सा है, लेकिन यहाँ की हवा में एक अलग ही मिठास है। अब सुनो, ये कहानी थोड़ी लंबी है, लेकिन मैं धीरे धीरे बताऊंगी, जैसे कोई दोस्त को सुना रही हूँ। तो बात उस दिन की है जब मैं कॉलेज से लौट रही थी। मेरा कॉलेज गांव से थोड़ा दूर है, बस से जाना पड़ता है। उस दिन बस में काफ़ी भीड़ थी और मैं खड़ी थी। अचानक एक लड़का मेरे पास आकर खड़ा हो गया। उसका नाम था विक्रम, गांव का ही लड़का, लेकिन मैं उसे ज्यादा जानती नहीं थी। वो थोड़ा लंबा था और उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। बस झटके खा रही थी और हर झटके में वो थोड़ा करीब आ जाता। मैंने सोचा, शायद अनजाने में, लेकिन उसकी आंखें मेरी तरफ देख रही थीं, जैसे कुछ कहना चाहती हूँ। मीरा, आज मौसम कितना गर्म है ना, वो बोला, और उसकी आवाज में एक अलग ही टोन थी। मैंने हंस कर कहा, हाँ विक्रम, गर्मी तो बहुत है, लेकिन शाम को ठंडक आएगी। वो हंसा और बोला, ठंडक आने से पहले गर्मी का मजा तो ले लो। मैंने सोचा, ये क्या कह रहा है, लेकिन मैंने बस मुस्कुरा दिया। बस में भीड़ बढ़ती गई और वो थोड़ा और करीब आ गया। उसकी सांस मेरी गर्दन पर लग रही थी और मैं थोड़ी असहज हो गई, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। आखिर बस रुक गई और मैं उतर गई। घर जाते हुए मैं सोच रही थी, विक्रम ऐसा क्यों कर रहा था? क्या वो मुझे पसंद करता है या बस ऐसे ही? घर पहुंची तो अम्मी ने पूछा, बेटी, आज देर हो गई। मैंने कहा, हाँ अम्मी, बस में भीड़ थी। शाम को मैं छत पर बैठी थी, चाय पी रही थी। गांव की शामें बड़ी सुंदर होती हैं, दूर खेतों से हवा आती है। अचानक विक्रम का मैसेज आया। वो मेरा नंबर कहाँ से ले आया? मैसेज था, मीरा, आज बस में तुम्हारे पास खड़े होने का मजा आया, अगली बार और करीब आऊंगा। मैं चौंक गई, क्या ये फ्लर्ट कर रहा है? मैंने रिप्लाई किया, विक्रम, बस में जगह नहीं थी, बस। लेकिन वो बोला, जगह तो मैं बना लूंगा, तुम बस हाँ कहो। उसकी बातों में एक डबल मीनिंग लग रही थी, जैसे वो कुछ और ही कहना चाहता हो। मैंने सोचा, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। रात को सोते हुए मैं उसके बारे में सोचती रही, क्या वो सच में मुझे पसंद करता है या बस मजाक? अगले दिन सुबह मैं फिर बस स्टॉप पर थी। विक्रम वहां पहले से खड़ा था। अरे मीरा, आज जल्दी आ गई, वो बोला। मैंने हाँ में सिर हिलाया। बस आई और इस बार वो मेरे बगल में बैठ गया। तुम्हारी आंखें कितनी गहरी हैं, डूब जाने का मन करता है, वो धीरे से बोला। मैंने हंस कर कहा, विक्रम, डूबोगे तो बचाऊंगी नहीं। वो हंसा और बोला, बचाने के लिए तो हाथ पकड़ना पड़ेगा ना। उसकी बातें मुझे थोड़ी गुदगुदी कर रही थीं, लेकिन मैं जानती थी कि ये सिर्फ बातें हैं। कॉलेज पहुंचकर हम अलग हो गए, लेकिन दोपहर में लंच ब्रेक में वो फिर मिला। चलो, कैंटीन में कुछ खाते हैं, वो बोला। हम बैठे और वो चाय मंगवाई। मीरा, तुम्हारी मुस्कान में क्या राज है, इतनी मीठी क्यों है? मैंने कहा, बस ऐसे ही विक्रम, तुम भी तो हमेशा मुस्कुराते रहते हो। वो करीब आया और बोला, मुस्कुराता हूँ क्योंकि तुम्हें देखता हूँ। क्या तुम्हें पता है, तुम्हारी कमर की लचक देखकर मन करता है। वो रुक गया। मैंने पूछा, क्या? वो बोला, मन करता है डांस सीखूं। मैं हंस पड़ी, लेकिन दिल में सोच रही थी, ये क्या कह रहा था? शायद डबल मीनिंग। लेकिन मैंने टॉपिक चेंज कर दिया। हम बातें करते रहे, कॉलेज की, गांव की। शाम को बस में फिर वही। वो करीब बैठा और उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों को छू रही थीं। मैंने हाथ हटा लिया,
लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। उस शाम घर पर अम्मी ने कहा, मीरा, आजकल विक्रम से बातें हो रही हैं क्या? मैं चौंक गई। कैसे पता अम्मी? वो बोली, गांव छोटा है, लोग बताते हैं वो अच्छा लड़का है, लेकिन सावधान रहना। मैंने सोचा अम्मी को सब पता चल जाता है। रात को विक्रम का कॉल आया। मीरा, आज का दिन कितना अच्छा था, कल मिले? मैंने कहा, हाँ, कॉलेज में। वो बोला, कॉलेज के बाहर भी मिल सकते हैं, कहीं घूमने चलें? मैंने मना कर दिया, नहीं विक्रम, घर पर अम्मी पूछेंगी। वो बोला, अम्मी को मत बताना, बस हम दोनों। उसकी आवाज़ में एक उत्सुकता थी, जैसे कुछ प्लान कर रहा हो। मैंने सोचा, क्या वो मुझे किस करने की सोच रहा है या और कुछ? लेकिन मैंने कहा, देखते हैं। रात भर मैं सोचती रही। विक्रम अच्छा लगता है, लेकिन उसकी बातें थोड़ी अजीब हैं। क्या ये प्यार है या बस आकर्षण? अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। हर रोज बस में, कॉलेज में वो मेरे करीब आने की कोशिश करता। एक दिन क्लास के बाद वो मुझे लाइब्रेरी में ले गया। मीरा, यहाँ शांति है, बातें करें, वो बोला। हम बैठे, किताबें देखने लगे। अचानक उसने मेरी कमर पर हाथ रखा, जैसे किताब उठाने के बहाने। ओह सॉरी, वो बोला, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। मैंने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखो। वो बोला, ध्यान तो तुम पर ही है मीरा, तुम्हारी स्किन कितनी सॉफ्ट है, छूने का मन करता है। मैंने चौंक कर देखा। विक्रम, ये क्या बातें कर रहे हो? वो हंसा, मजाक कर रहा हूं, लेकिन सच है। मैं उठी और चली गई, लेकिन दिल में एक अजीब सा एक्साइटमेंट था। क्या मैं भी उसे पसंद करने लगी हूँ? शाम को घर पर मैं अम्मी से बात कर रही थी। अम्मी, अगर कोई लड़का पसंद करे तो क्या करना चाहिए? अम्मी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, पहले देखो वो कैसा है, बातें करो, लेकिन हद में रहो। मैंने सोचा, अम्मी सही कह रही हैं। फिर एक दिन विक्रम ने कहा, मीरा, कल शाम को गांव के बाहर झील के पास मिलो, कुछ जरूरी बात है। मैं थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन गई। शाम का समय था, सूरज डूब रहा था। वो वहां इंतजार कर रहा था। मीरा आ गई। हम झील के किनारे बैठे। हवा ठंडी थी और पानी की लहरें आ रही थीं। क्या बात है विक्रम? मैंने पूछा। वो बोला, मीरा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हारी हर अदा, तुम्हारी हंसी, सब। मैंने कहा, विक्रम, मैं भी तुम्हें अच्छा मानती हूँ, लेकिन इतनी जल्दी? वो करीब आया, उसका हाथ मेरे कंधे पर था। जल्दी क्यों? जीवन छोटा है, मजा लो। उसकी आंखें मेरे होठों पर थीं। मैंने सोचा, क्या वो किस करेगा? दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन मैंने कहा, विक्रम, रुको, पहले दोस्त बने। वो रुक गया, लेकिन बोला, दोस्ती में भी तो गले लग सकते हैं। मैं हंस पड़ी, नहीं, इतना नहीं। हम बातें करते रहे, झील की सुंदरता की, जीवन की। रात हो गई और मैं घर लौट आई। अम्मी ने पूछा, कहाँ थी? मैंने कहा, दोस्त से मिली थी, लेकिन दिल में सस्पेंस था। क्या विक्रम आगे कुछ करेगा? दिन बीतते गए। विक्रम अब रोज कॉल करता, मैसेज करता। उसकी बातें और डबल मीनिंग वाली हो गईं। मीरा, तुम्हारी बॉडी कितनी फिट है, जिम जाती हो क्या? मैं कहती, नहीं, बस घर का काम। वो बोला, काम करते हुए देखना है तुम्हें। मैं सोचती, ये क्या मतलब है, लेकिन मैं हंस देती। एक दिन गांव में मेला लगा। विक्रम ने कहा, चलो साथ जाएं। मैं अम्मी से इजाजत लेकर गई। मेला में भीड़ थी, झूले, खाने की दुकानें। विक्रम ने मेरा हाथ पकड़ा, भीड़ में खो मत जाना। उसका हाथ गर्म था और मैं थोड़ी शर्मा गई। हम झूला झूले, वो मेरे करीब आता। मीरा, ये झूला कितना मजेदार है, ऊपर नीचे। मैंने कहा, हाँ, लेकिन डर लगता है। वो बोला, डर लगे तो मुझे पकड़ लो। हम हंसते रहे। मेला से लौटते हुए रास्ता अंधेरा था। विक्रम बोला, मीरा, एक किस। मैं रुक गई। नहीं विक्रम, अभी नहीं। वो बोला, कब? मैंने कहा, जब समय आएगा। घर पहुंची तो सोच रही थी, क्या मैं उसे रोक पाऊंगी?
या कुछ हो जाएगा। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आता है। एक दिन विक्रम ने कहा, मीरा, कल मेरे घर आओ, अम्मी बाबूजी बाहर जा रहे हैं। मैंने मना किया, लेकिन वो जिद करने लगा। बस बातें करेंगे, वो बोला। मैं गई। दिल में डर था लेकिन क्यूरियोसिटी भी। उसके घर पहुंची। वो अकेला था। आओ मीरा, वो बोला और मुझे सोफे पर बिठाया। चाय बनाई। हम बातें करने लगे। अचानक वो करीब आया। मीरा, आज तो हाँ कहो। उसका हाथ मेरी जांघ पर था। मैं डर गई। विक्रम, नहीं। लेकिन वो नहीं रुका। तभी दरवाजा खुला और अंदर आई विक्रम की बहन। भाई, क्या कर रहे हो? वो चिल्लाई। विक्रम चौंक गया। पता चला विक्रम की बहन ने सब प्लान किया था। वो बोली, मीरा, मैंने तुम्हें बुलवाया। विक्रम को सबक सिखाना था। वो लड़कियों से ऐसे ही बातें करता है, लेकिन आज मैंने उसे पकड़ा। विक्रम शर्मा गया। सॉरी मीरा, मैं मजाक कर रहा था। लेकिन उसकी बहन ने कहा, नहीं भाई, तुम्हें सुधारना पड़ेगा। पता चला विक्रम की बहन मेरी दोस्त थी और उसने देखा था कि विक्रम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है। वो चाहती थी कि विक्रम समझे कि लड़कियां सिर्फ मजाक की चीज नहीं हैं। हम तीनों बैठे, बातें की। विक्रम ने माफी मांगी और वादा किया कि आगे से ऐसा नहीं करेगा। मैंने कहा, विक्रम, दोस्ती ठीक है, लेकिन सम्मान जरूरी है। उस दिन से विक्रम बदल गया। अब वो मेरे साथ सम्मान से बात करता और हम अच्छे दोस्त बन गए। गांव में सब कहते, मीरा और विक्रम की दोस्ती कितनी अच्छी है। और मैंने सीखा कि जिंदगी में सस्पेंस अच्छा है, लेकिन सच्चाई ज्यादा जरूरी। घर की सोच वाले लोग सोचते रह गए कि कुछ होगा, लेकिन असल में ये एक सबक की कहानी थी। अब विक्रम मेरी मदद करता है, पढ़ाई में, घर में, और मैं खुश हूँ। ये मेरी कहानी है, जहाँ मसाला था, लेकिन अंत में सब अच्छा हो गया। हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करें। धन्यवाद।